जय हिंद दोस्तों, ज्ञानपुर डिवीजन में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा है, पिछले 2 वीडियो में देखा है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। आज हम देखेंगे इतिहास का काल विभाजन और प्रागैतिहासिक काल की विशेषताएं देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, इतिहास का काल विभाजन। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इतिहास के काल विभाजन 3 भाग हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, मनुष्य लिखना नहीं सीखा था। इसमें इसमें क्या है, तो मनुष्य लिखना नहीं सीखा था, घटनाओं का लिखित प्रमाण नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है, तो लेखन तो मिलता है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता, जैसे हड़प्पा लिपि। ऐतिहासिक काल क्या है, तो ऐतिहासिक काल में लिखित प्रसारण प्रमाण स्पष्ट रूप से उपलब्ध है। बताते हैं, देखिए, प्रागैतिहासिक काल की विशेषता, ये लिखित साक्ष्य नहीं है इसमें। इसकी जानकारी का स्रोत क्या है, तो औजार है, हड्डी है, शैल चित्र है और आवास स्थल है। ठीक है, तो प्रमुख जो इसके स्थल हैं कौन कौन है, पल्लावरम तमिलनाडु में। इसका प्रमुख स्थल कौन सा है, पल्लावरम तमिलनाडु, जो कि नर्मदा घाटी पर है। नर्मदा घाटी। खोजकर्ता कौन है, रॉबर्ट ब्रूस फुट, 1863 में। इसकी खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1833 ईस्वी में। शैल चित्र भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और मानव का विकास इसमें कब हुआ, तो होमोसेपियंस ज्ञानी मानव, तो लगभग 30,000 से 40,000 वर्ष पूर्व पृथ्वी पर आया। ठीक है, और पाषाण का क्रम, पाषाण का क्रम, पाषाण का क्रम, प्रागैतिहासिक काल में पाषाण का क्रम। पूरा पाषाण काल, इसकी जीविका क्या थी, शिकार और खाद्य संग्रह। शिकार और खाद्य संग्रह, शिकार खाने के लिए नहीं करते थे, शिकार मनोरंजन का भी साधन था इनका। शिकार क्या था, मनोरंजन का साधन था। यहाँ पे आग की खोज की गई थी। औजार इनके मोटे और असंस्कृत पत्थर थे। ठीक है, मध्य पाषाण काल, इनका मध्य पाषाण काल में क्या है, तो छोटे औजार थे, माइक्रोलिथिस। यह अर्ध घुमंतुक जीवन, इन्होंने कौन सा जीवन था इस समय, तो अर्ध घुमंतुक जीवन था। मानव अस्थिर पंजर पहली बार प्राप्त हुआ। मानव अस्थिर पंजर सबसे पहले कब प्राप्त हुआ, तो मध्य पाषाण काल में। खोजकर्ता सी एल कार्लाई 1867 ईस्वी में। इसके जो खोज करता है कौन है, सी एल कार्लाई, 1867 ईस्वी में इनकी इसने खोज की थी। नौपाषाण काल में क्या है, तो अस्थायी निवास की शुरुआत यहाँ से हुई। ठीक है, कृषि की खोज हुई, यहाँ पे पहिए का आविष्कार हुआ। पहला पालतू पशु कौन था, कुत्ता था नौपाषाण काल में। भारत में प्रारंभ इसका कब हुआ, तो लगभग 4000 ईसा पूर्व में। ठीक है, पूरा स्थल क्या है, इसका प्रमुख स्थल कौन सा है, तो मेहरगढ़, पश्चिम बलूचिस्तान में है। सबसे प्राचीन कृषि स्थल इसी को बोला जाता है, सबसे प्राचीन कृषि स्थल किसको बोला जाता है, मेहरगढ़ को। ओल्डी हवा, चावल का प्राचीनतम प्रमाण यहीं से मिलता है। चावल का प्राचीनतम प्रमाण यहीं से मिलता है। बातें हैं, कृषि और धातु का विकास कैसे हुआ प्रागैतिहासिक काल में। कृषि और धातु का विकास, पहली खेती की फसल कौन थी, गेहूं, जौ। ठीक है, मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग किया गया अनाज, मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग किया गया अनाज कौन सा था, चावल। पहली धातु कौन सी थी, तांबा। पहला औजार कुल्हाड़ी। और दोनों के साक्ष्य प्राप्त स्थल कहाँ पे हैं, अतिर अतिरम पक्कम, अतिरम पक्कम। ठीक है, अब इसके बर्तन देख लेते हैं, जो मिट्टी के बर्तन थे। मिट्टी के बर्तन पाषाण काल में काला लाल मृदुवन था। ठीक है, धूसर मृदुवन, लाल मृदुवन, ये मिट्टी के बर्तन थे। ठीक है, मृदुवन का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। प्रमुख सांस्कृतिक स्थल कौन सा था, मालवा संस्कृति, बुर्ज होम, जहाँ पे गर्तावास का साक्ष्य प्राप्त हुआ। जारवे संस्कृति दक्कन क्षेत्र में था। अब हम आते हैं शैल चित्र। शैल चित्र क्या था, तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। इसकी खोज किसने की थी, डॉक्टर वी एस वाकड़कर, वाकड़कर।
तो कब की थी, किस सन में? तो 1977 से 78 ईस्वी में। 2003 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में इसको शामिल किया गया था। 2003 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में भीमबेटका को शामिल किया गया था। भारत में शैल चित्र की पहली खोज किसने की थी? आर्कीबोल्ड आर्कीबोल्ड कार्लाई आर्कीबोल्ड कार्लाई 1867 से 1868 ईस्वी में। ठीक है, अब आते हैं ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग, ये ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग में तो इसमें याद रखिए पत्थर प्लस तांबा का प्रयोग यहाँ से स्टार्ट हो गया था, उसे ताम्रपाषाण कहते हैं, मतलब तांबा। पत्थर का तो पहले होता था, लेकिन यहाँ से तांबा का भी प्रयोग होने लगा था। प्रमुख स्थल क्या था? इनाम गांव। इनाम गांव कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। प्रमुख संस्कृति इसकी क्या थी? जारवे संस्कृति। प्रमुख संस्कृति कौन सी थी? जारवे संस्कृति। अन्य प्रमुख तथ्य देख लेते हैं हम। तो भारत में मानव का सबसे प्राचीनतम प्रमाण कहाँ पे है? नर्मदा घाटी पर। मानव का भारत में मानव का सबसे प्राचीनतम प्रमाण कहाँ पे मिलता है? नर्मदा घाटी। जीवाश्म प्रमाण कहाँ पे मिलता है? शिवालिक पर्वतमाला पे। भारत में प्राचीन नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो, जिसे क्या 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 कहा जाता है? मृतकों का टीला। भारतीय जनसंख्या का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया? तो रिजेल एच एन रिजेल ने किया था। याद रखने का आप ट्रिक एक जैसे चारों पाषाण को कैसे याद रख सकते हैं, तो देखिए, आग पूरा पाषाण काल, कुत्ता, कृषि, पहिया नौ पाषाण काल, तांबा पत्थर ताम्र पाषाण काल, शैलचित्र भीमबेटका। तो ऐसे कल हम पढ़ेंगे, कल से हमारी स्टार्ट होगी क्लास सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता कल हम पढ़ेंगे।